लेकिन जिन कामों से पीढ़ियों को लाभ मिलेगा, आने वाला भविष्य सुधरेगा, वो काम अगर है तो वो हमारा केन बेतवा का है, तो बुंदेलखंड की तकदीर बदलेगी। लोग बदल जाते हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन आपका खांटी और देसी अंदाज साल भर में ज्यों का त्यों है। हम न कोई बड़े बन गए न छोटे बन गए, पद तो आएगा चले जाएगा। चुनौतियां कुछ आपको लगी हैं? परिवार संगठन में सब एक दूसरे को लेके चलते हैं, बड़े से बड़े भी, छोटे से छोटे भी। दूध पे बोनस चालू करेंगे, किसानों के आय बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हम अगर काम में सख्ती नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये सख्ती लगातार जारी रहेगी। तो भैया राम राम नमस्कार। हम हैं इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गौ माता की सेवा खिलाने सवेरे से आए, गौ माता को प्रेम कर रहे हैं। भाई जब 1 साल पूरा हो गया आपका, बहुत बधाई आपको। आप सबका भी आभार। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जब से बनी है, तब से सेवा का संकल्प लिया था। मुझे इस बात का संतोष है कि 1 वर्ष में जितना बन सका हमने काम करने का प्रयास किया, लेकिन सच्चा अर्थ हो ये न्यू दिल्ली है विकास की, अभी तो पूरा भवन बनना बाकी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी उपलब्धि बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, और शायद आपके अब तक के 1 साल के कार्यकाल में एक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है केन बेतवा गठजोड़ प्रोजेक्ट, जिसकी जो है पूरा आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री जी अब आ रहे हैं। ये बात सही है कि सारे काम हमारे, यद्यपि जनहितैषी है, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जिन कामों से पीढ़ियों को लाभ मिलेगा, आने वाला भविष्य सुधरेगा, वो काम अगर है तो वो हमारा केन बेतवा का है। एक और राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का, लेकिन वो थोड़ी छोटी है, लेकिन उससे भी पूरा हमारा चंबल का इलाका और मालवा का इलाका उससे धन धान्य से परिपूर्ण होगा। लेकिन ये जो केन बेतवा है, ये तो बुंदेलखंड की तकदीर बदलेगी। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई बहन हैं, बरसों तक जिनकी पीढ़ियों ने खेती बाड़ी से अपना काम चलाया और बाद में पलायन किया, उनसे निवेदन है कि वो अपनी ज़मीन न बेचे। ज़मीन भी पंजाब हरियाणा को मात करेगी। आने वाला समय वास्तव में युगों तक इस घटना को याद रखेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप लगातार तैयारियों में जुटे हैं। आज पन्ना भी पहुंच रहे हैं, छतरपुर भी पहुंच रहे हैं। किस तरीके की तैयारी है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री के लिए तो स्वाभाविक रूप से ये आधुनिक भागीरथ का रूप उनका है। वो हमारे लिए इतनी बड़ी धनराशि दे रहे हैं कि हमारे बलबूते पर योजना संभव नहीं थी, लेकिन हमने प्रथम चरण में 90%, दूसरे % में 60-40 का रेशो रखते हुए ये जो योजना पे मंजूरी दी है, इसमें हमारे बुंदेलखंड के 11 जिलों को लाभ मिलने वाला है। पूरा सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, ये जो बेल्ट हमारे हैं, इनमें वाकई बदलाव आ जाएगा और बहुत एक तरह से क्रांतिकारी कदम रहेगा। जल ही जीवन है, इससे न केवल सिंचाई के संसाधन बढ़ेंगे, बल्कि हमारे पीने के पानी की समस्या भी हल होगी। उद्योगों के लिए पानी मिलेगा। उद्योग जगत या कोई भी जगत हो, पानी के बिना सब अधूरे हैं। और 1 साल का आपका जो कार्यकाल हुआ है, बहुत सारी आपने सकारात्मक शुरुआत करी है। एक सवाल हमारे मन में है, विशेष तौर पे आपसे पूछना था कि लोग बदल जाते हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन आपका खांटी और देसी अंदाज साल भर में ज्यों का त्यों है। इसके पीछे क्या है और आगे भी यही रूप देख पाए? मतलब देखिए, जो हम है वो बने रहेंगे तो बात बनेगी। इससे हम न कोई बड़े बन गए न छोटे बन गए, पद तो आएगा चले जाएगा, लेकिन अपने को मूल स्वरूप से बने रहना है। आम जनता के जनजीवन में बदलाव ला पाएं, आम समाज के साथ खड़े होने में आम समाज जैसे रहें, ये अपेक्षा भी और हमारी पार्टी की विशेषता भी है। मैं लगभग 20-25 साल से बहुत सारे पदों पर रह चुका हूँ, लेकिन पद का कोई महत्व नहीं। पद तो अपनी जगह है, लेकिन पद पे बैठकर काम करे जनता के हित में, वो बड़ी बात है। हमारा अपना लुक या हमारे कपड़े, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई असर नहीं आना चाहिए। और 1 साल में कुछ चुनौतियां भी आपको लगी होंगी अचानक से, जब आपका मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आया, उसके बाद 1 साल हो गया। चुनौतियां कुछ आपको लगी हैं कि? चुनौतियों का तो कोई, मैं इस मामले में इस ढंग से नहीं मानता। हमारा भाजपा परिवार संगठन है और परिवार संगठन में सब एक दूसरे को लेके चलते हैं, बड़े से बड़े भी, छोटे से छोटे भी। और हमने कहा कि हम काम को महत्ता देते हैं, इसलिए काम के आधार पर ही पहचान बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से काम की जनता पसंद भी करती है और आने वाले समय में और बड़ी सौगातें मिलती जाएगी। कुछ और बेहतर तरीके से, कुछ और नई चीजें कुछ दिमाग में हैं जो अगले कुछ दिन में? बहुत सारी नई चीजें। हमारे यहाँ लोक परिवहन के साधन खत्म हो गए। राज्य परिवहन निगम खत्म होने के बाद
हम उसको चालू करने वाले हैं। आने वाले समय में दूध पे बोनस चालू करेंगे, दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे, किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज की सीटें 5,000 या 10,000 तक ले जाएंगे। बहुत सारी भविष्य की सौगात है जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन नए साल, एक साल के जैसे कड़क फैसले जारी रहेंगे? निश्चित रूप से वो तो प्रशासन की पहचान है। हम अगर काम में सख्ती नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये सख्ती लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक साल पूरे हुए वो केन बेतवा की बड़ी सौगात पे बुंदेली बौछार से खास बातचीत करी। बहुत धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.